पिछले 12 दिनों से हड़ताल पर बैठी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर चुकी हैं, जिसे नगर सहित जिले के आसपास के क्षेत्रों से विपक्षी संगठन के पदाधिकारी, समाजसेवी संस्थाएं, प्रबुद्ध वर्ग समर्थन करने हड़ताल स्थल पर पहुंच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिला ही नहीं प्रदेश भर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हड़ताल पर हैं, जिसका असर आंगनवाड़ी केंद्रों में देखा जा रहा है। नौनिहाल बच्चों को पोषण आहार नहीं मिल रहा है, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका न सिर्फ अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर चुकी हैं, बल्कि डंके की चोट पर कह रही हैं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम हड़ताल स्थल से नहीं उठेंगे और जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन करेंगे। हड़ताली कार्यकर्ता सहायिकाओं को सत्ता पक्ष को छोड़ सभी का समर्थन मिल रहा है, इसलिए कार्यकर्ता सहायिका सरकार को ललकारने में गुरेज नहीं कर रही हैं। अब देखना होगा कब तक इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचती है, कब तक इनकी मांगें पूरी होंगी। इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। बहरहाल आंदोलन धीरे धीरे अपने शबाब पर पहुंच रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जी इतने दूर से आए हमारे समर्थन के लिए, तो सबसे पहले तो उनका दिल से हार्दिक दिल से सम्मान करती हूँ, दिल से उनको अपना भाई भी मानती हूँ और वो हमारी मांगें पूरी करवाएं। जैसे माननीय मंत्री जी महोदय जी की एक बार चुनाव होने पर जीतते हैं तो वो जिंदगी भर पेंशन पाते हैं और हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं कि हमको रेगुलर करें और हम जब रिटायर होंगे तो हमको कोई बच्चे भी नहीं पूछेंगे, इसलिए रिटायर के बाद हमको पेंशन मिलनी चाहिए। ये हम आपसे सभी से निवेदन है। आपका नाम और पद? नहीं कहना चाहती हूँ। मैं कुमार श्रीमती सुखिया लाल मुंशी खमरा ग्राम से, खमरा क्रमांक 2, बिछुआ ब्लॉक, जिला। पहले तो विद्या की व्यवस्था के बारे में बता देती। हम लोग 12 दिन से हड़ताल में बैठे, अनिश्चितकालीन हड़ताल में, लेकिन हम लोगों को मानदेय तो नहीं मिलने वाला है। लेकिन मेरी बहनें लोग हैं जो ग्रामीण से है, जिसको सिर्फ आंगनवाड़ी की जो मानदेय है उसी में आश्रित है, उसके बावजूद भी वो कह रही है कि आप लोग पीछे नहीं हटो, हम 50-100 रुपये चंदा करके अपनी व्यवस्था बनाएंगे, आप लोग हटो नहीं और अनिश्चित हड़ताल जारी रखेंगे जब तक अपनी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी सुन नहीं लेते। यदि जब तक वो नहीं सुनेंगे, चाहे 1 महीना हो चाहे 2 महीना हो, हम हड़ताल जारी रखेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अर्चना जावेदकर, कोषाध्यक्ष। आज हम लोगों के 12 दिन हो गए, फिर भी हम लोगों का हौसला नहीं टूटा है और दिन प्रतिदिन हमारे धरना स्थल पर पक्ष पार्टी हो, विपक्षी पार्टी हो या समाज सेवी AKF यूनियन से हो या फिर हमारे अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर गुरुजी कहना चाहिए, आए हम लोगों का मनोबल हौसला बढ़ाने के लिए। हम लोगों के तो और हौसले बढ़ गए कि आज नहीं तो कल सरकार को सुनना ही पड़ेगा और सुनेगी तभी आंगनवाड़ी बहनें अनिश्चितकालीन धरना से उठेंगी, वरना धरना से उठने वाली नहीं है। तो जब हम लोगों को सारे लोगों का सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है तो संभव है कि माननीय शिवराज जी भी हमारी बातों को सुनेंगे, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि वो इतना देर क्यों लगा रहा है। आखिर सुनना तो पड़ेगा ही, अगर नहीं सुनेंगे तो उनको पछताना पड़ेगा बाद। आपका नाम पद? सविता ठाकुर, जिला अध्यक्ष। कहना चाहूँगी कि शासन प्रशासन को जो हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं ये उचित है, तो फिर ये काम पूरा करने में शासन प्रशासन को देर क्यों लग रही है? क्यों हमारे भाई साहब सोए बैठे हैं? शासन को तो ये पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि हम कार्यकर्ताओं ने ये ठान कर बैठ लिया है कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल तब तक करेंगे तब तक कि हमारी मांगे पूरी ना हो, क्योंकि हम जो डटकर सामना करते हैं और हर विभाग का काम करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि शिवराज भैया का जो लाडली लक्ष्मी का झंडा हम लोगों ने लहराया है, हमारी बदौलत से उनका झंडा लहराया है, तो सरकार जो है वो हम बहनों की तरफ ध्यान क्यों नहीं देती है? और हम इस मीडिया के माध्यम से हमारी बातों को हमारे भाई तक पहुंचाना चाहेंगे कि हमारी मांगे जल्दी पूरी कर दे, ताकि हम समय पे काम पे वापस होएं और हमारे काम को सुचारू रूप से करें, खुश होकर करें। 12 दिन हो गए आपकी हड़ताल को, विपक्ष के बहुत सारे लोग आए, NGO के बहुत सारे लोग आए, आज जैसे आध्यात्मिक आयुर्वेदाचार्य अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक गुरु प्रकाश इंडियन टाटा जी भी पहुंचे। क्या सत्ता पक्ष के कोई लोग पहुंचे अभी तक आपके पास में? जी, सत्ता पक्ष से कोई भी ठोस व्यक्ति यहाँ पर नहीं आए हैं और ना ही हमारी मांगों को उन्होंने ऊपर तक पहुँचाया है, जबकि उनका ये पूर्ण अधिकार है कि शासन उनकी ही है और उनको यहाँ पर आके और हमारी
मांगों को आगे तक पहुंचाने का उनका कार्य है, उसमें भी विलम्ब हो रहा है। क्यों सोई बैठी है शासन के कर्म अधिकारी लोग भी क्यों सोए बैठे हैं? और उसके बावजूद भी अधिकारियों का प्रेशर हम पे दिनों दिन बढ़ता जा रहा है कि आप काम पे वापस होइए, और हम काम पे वापस नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हमने मन में ठान लिया कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल से नहीं हटेंगे। आपका नाम और पद? श्रीमती धर्मेंद्र सूर्यवंशी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आज हम लोग यहाँ आंगनबाड़ी की जो सहायिका लोग बैठी हैं धरने पे, कार्यकर्ता लोग जितनी भी बैठी है, उनको हम लोग समाज सेविका के रूप में आए हैं, क्योंकि सरकार इनकी बातें नहीं सुन रही है। एक तरफ इनसे पूरा काम कराती है, दिन भर काम कराती है, छुट्टी के दिन भी काम कराती है, और वहीं उनकी आज उनकी पेमेंट नहीं बढ़ा रही, दूसरी तरफ से इनको स्थायी रूप से सरकारी नहीं कर रही है, और एक तरफ प्रशासन इनको चमका रहा है। प्रशासन कहता है आप उठ जाइए, बार बार अधिकारी उनसे कह रहे हैं कि उठ जाइए। मैं एक बात सरकार से कहना चाहती हूँ कि कितनी ऊंची जेल तुम्हारी पहले भी देखिए और अब भी देखेंगे, तो आप चाहे डराओ चाहे धमकाओ, ये रुकने वाले नहीं है, क्योंकि माना कि मैं बेटी हूँ पर तुझसे कम नहीं, और मुझको तू कम समझे, अब तुझ में ये दम नहीं। जी हाँ, हम सरकार को बताना चाहते हैं कि महिलाएं, इसका मतलब ये नहीं कि आप डराओगे या धमकाओगे तो ये महिलाएं चुप हो जाएगी, बस ये आवाज़ बोलेंगी जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी। अगर रोड पे आना पड़ा तो आप रोड पे भी आएंगी, अगर आप इनको ज़्यादा परेशान करोगे तो चक्का जाम करना पड़ेगा तो वो भी करेंगी, लेकिन इनकी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए। अगर आगे इनकी मांग पूरी नहीं की जाती तो सभी समाज सेविका से मेरा यही निवेदन है कि आप सभी इनका सहयोग करें, आप सभी इनके पास आए, इनके साथ आंदोलन में बैठे। आप छात्र संगठन का लंबे समय से नेतृत्व कर रही हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं, महिलाओं की, मिनी कार्यकर्ताओं की ये जो हड़ताल है, ये कितनी जायज़ है और सरकार को कितना ध्यान देना चाहिए? हाँ, इनकी जो जायज़ है वो 100% जरूरी है, क्योंकि देखिए कि आप खुद भी देखिए कि कोविड में जब एक तरफ सरकार कह रही थी कि आप घरों में बैठिए, बाहर नहीं निकलिए, वहीं दूसरी तरफ इन्हों को घरों घर पहुँचाया जा रहा था कि आप देखिए बच्चों को जाके देखिए, बच्चों को खाना आ रहा, जो भी काम इनसे हर काम करवा जाता है। महिला बाल विकास में इनसे काम किया जाता है। आगे किसी की डिलीवरी होती है तो अगर 2 बजे रात हो जाए, 3 बजे रात को, आधी रात को भी इनको उठ के बुलाया जाता है, तो इनकी जाए बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि काम तो पूरा करवाते हैं। गवर्नमेंट अधिकारी बैठ के कुर्सी में बैठ के अपना काम करता है और उसको लंबी पेमेंट दी जाती है, वहीं यहाँ दिन रात मेहनत करती है, दिन रात तड़के धूप में आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता निकलती है, तो उनको पेमेंट के रूप में मात्र 5,000 10,000 में अटका दिया जाता है। तो बस यही मांगे कि इनकी मांगों को पूरी किया जाए। आपका नाम और पद? मेरा नाम रेशमा खान है, मैं एक समाज सेविका के रूप में यहाँ पर आई हूँ, ताकि मैं इन सभी के साथ धरने आंदोलन में सहयोग करूँ, और अगर सरकार नहीं भी सुनती है या इनको आगे प्रशासन इनको डराती है, धमकाती है, तो मैं अपनी पूरी युवा टीम के साथ इनका समर्थन करने बिल्कुल आऊँगी, जिसमें अभी हमारे समाज सेविका सभी लोग मिलकर आएंगे। मैं उनका सभी का धन्यवाद। जिस तरीके से हम लोगों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है और आए दिन हमें समर्थन देने के लिए अलग अलग पार्टी लोग आ रहे हैं, एनजीओ आ रही है, मीडिया आ रहा है, और हमारे बीच में गुरुजी उपस्थित है, तो हमें लगता है कि हमें हमारी मांगें जो जायज़ है और उनका समर्थन जो कर रहे हैं, तो सरकार जरूर ही हमारी सुनेगी। आपका नाम पद? जी, संगीता नांदेकर, जिला संयोजक। जी, छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी महिलाओं का जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, ये हमारे देश के लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि हमने भी कसम खाई है इन बहनों के लिए हम ईंट से ईंट बजा देंगे भारत के अंदर। अगर हम सब लोग एक साथ इन बहनों का साथ देंगे, इनकी मांगें कोई बहुत बड़ी नहीं है, 30,000 और परमानेंट की बात है, कोई बड़ी बात नहीं। करोड़ों अरबों रुपया देश के अंदर घोटाला होता है। ज़रा सोचें इन बहनों भाइयों के लिए, जो हमारी बहनें हैं आंगनवाड़ी में रात दिन कार्यकर्ता लगी रहती, रात दिन कोरोना काल महामारी में इन बहनों ने जो अपना कदम बढ़ाकर मेहनत किया है, परिश्रम किया है, उसका फल भी नहीं मांग रहे हम, ना कोई भीख मांग रहे हैं। इनका जो सच्चा अधिकार है वो मांगा जा रहा है, और यहाँ पर पंडाल के नीचे बैठी हुए हैं, और मुझे विश्वास है कि प्रशासन से यहाँ पर सभी महिलाओं को मदद मिलेगी, किसी को सताया नहीं जाएगा, यह हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि अगर सताया जाएगा तो नेता कोई फ़ोन लगाएगा, उनके आधार पर प्रशासन कड़ा शासन लेता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ऊपर तक ये आवाज़ जाएगी। और वहाँ के जो बैठे हुए हैं मुखिया जी, हमारे मध्य प्रदेश के शिवराज जी, वो भी
बहनों का साथ देंगे, तो कहने भर से बहनें नहीं होती हैं। बड़ी बात है, मतलब कहना चाहिए विपक्ष के साथ साथ में बहुत सारे एनजीओ भी आ रहे हैं, इनके सपोर्ट में आ रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय अध्यात्म गुरु प्रकाश इंडियन टाटा जी भी आ गए हैं। सरकार तक ये बातें पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? अगर नहीं पहुंच रही है तो क्या इनके भविष्य के लिए क्या किया जाएगा? बिल्कुल, भविष्य के लिए तो लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, और जो सच्चे वीर योद्धा हैं, पुरुष हैं, उनका साथ दे रहे हैं। कोई भी राजनेता, चाहे कोई सोशल मीडिया, कोई भी हो, अगर ईमानदारी से साथ देंगे तो उनका कार्यों में जरूर पूर्ति होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और साथ साथ ये भी हम कहना चाहते हैं, अगर इस कार्य को ऊपर तक पहुंचाना है, हमारे जैसे व्यक्तियों को ज़रूरत है और आवाज़ उठाना चाहिए। और हमने देखा मंच के माध्यम से छिंदवाड़ा के अंदर जो कार्यकर्ता बैठी हैं, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ तक आवाज़ नहीं गई। मैं वादा करता हूँ ये आवाज़ दिल्ली तक जाएगी, और 26 तारीख को हम टिकट करा के हम जरूर जाएंगे दिल्ली। वहाँ तक इनकी एप्लीकेशन जो हमें प्राप्त हुई है, एप्लीकेशन वो देंगे, आवाज़ दिल्ली तक जाएगी, पूरी दुनिया के कोने कोने में जाएगी। ये हम कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हम भी कोई नेता नहीं हैं, हम एक आयुर्वेदाचार है जो हम मेहनत से आगे बढ़े हैं, और हमारा भी किसी ने साथ नहीं दिया, और अपनी मेहनत से हम आगे बढ़े हैं। ये महिलाएं आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं जो हैं, ये अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही हैं, और इनका अधिकार 100% मिलेगा, इनकी विजय होगी, ये आशा हम करते हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक गुरु हैं, वेदाचार हैं, और महिलाएं, मतलब कहना चाहिए जो अपनी मांगें उठा रही हैं, आपको क्या लगता है, आपको प्रदेश सरकार, देश की सरकार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपकी ख्याति है, क्यों नहीं सुन रही है अभी तक? आपको क्या लगता है इन कर्मचारियों के हितों के लिए क्यों नहीं, मतलब कहना चाहिए सरकार आगे आके काम कर रही है? ये आवाज़ मध्य प्रदेश शासन तक पहुँच चुकी है, और हमें लगता है ये अप्रैल के माह तक इनकी मांगें पूरी हो जाएंगी, क्योंकि हमें मालूम है अगर मांगें पूरी नहीं होंगी, शिवराज भैया को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। वो भी जानते हैं कि उनकी मांगें 100% पूरी होंगी, इसमें कोई शक नहीं। छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।